हाँ जी students, so we have started the long answer question of chapter number 5th. Now here is one more practical problem which have a lot of technical points, so I will discuss this illustration. So here first of all, in the balance sheet we have workman compensation reserve and profit and loss account on the asset side. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में ना नीचे बताया है, तो उसको आपने नहीं कुछ करना अभी, ठीक है. दैट आई विल टेल यू इन द एडजस्टमेंट. देन P&L अकाउंट का जो है बैलेंस दैट इज 4,000, दैट इज टू बी अप्रोप्रिएट इन द ओल्ड रेशो एंड इन द old partners. ठीक है जी. So afterwards the first point which is written, C brings 40,000 as his share of capital and that you know इसकी एंट्री क्या होएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैश है. देन एंड ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल. सो वो कोई गुडविल लेके नहीं आया. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है जी. एंड रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ गुडविल वी हैव रेड. इन केस व्हेन पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रॉड द गुडविल इन कैश, देन द एंट्री वुड बी C's current account debited to A's capital to B's capital. So here I have written the first point in this question is goodwill not brought in cash. So C's current account debited to A to B. But बेटे यहाँ पे एक बात और है, जो न्यू रेशो है वो भी आपको दी है, तो सैक्रिफाइसिंग भी आपको कैलकुलेट करनी है, ओल्ड माइनस न्यू. सो ये करके आपके पास A का आता है 0 और B का आता है 1/6. सो हेयर 1/6 इज नॉट टू बी एप्लीकेबल एनीवेयर, क्योंकि A का 0 है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी C's करंट अकाउंट डेबिटेड टू B's कैपिटल अकाउंट. क्लियर जी. डू यू नो व्हाई? बिकॉज A इज नॉट सैक्रिफाइसिंग. सो all the money which is not brought as share of goodwill has gone to partner B, since only he is sacrificing. And one more thing is, in the last point they have given goodwill is valued at 1.5, means 1.5 years of average of last 3 years, and 3 years profit is given to you, and here they have written less 12,000. सो गुडविल की आपने एवरेज निकालनी है. 10 + 20 + 30 = 60, और 60 का आ जाना है डिवाइड बाय 3, दैट इज 20, एंड 20 को आपने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट इज टू बी डिडक्टेड 12,000 फ्रॉम दैट. सो दैट इज योर गुडविल. ठीक है जी. और गुडविल पे फिर आपने शेयर लगाना है C का, दैट इज 1/6. ठीक है जी. ये देखिए, जैसे हमारी गुडविल आ रही है 18,000. So 18,000 is firm's goodwill. So C's share would be 18,000 into 1/6. So 1/6 18,000 पे अप्लाई करके 3,000 आपका आ गया, जो वो नहीं लेके आया, और ये हमारी एंट्री में फिर आएगा 3,000 and 3,000. Done जी. Then afterwards the next point is claim on workman compensation. So here we have given 5,600 is the workman compensation reserve, and we have claim of 3,000. So rest 2,600 would be distributed in the old ratio, which is not given. It means equal ratio. So यहाँ पे देखिए, partners capital में by workman compensation is given 1,300 and 1,300. ठीक है जी. और जो आपका क्लेम है that is 3,000, that is the part of new balance sheet. ठीक है जी. like this, workman compensation claim 3,000. so got it. Then afterwards we have given the new ratio. This is clear. Now the next technical point is bad debt amounted to 6,000 are to be written off. So बेटा, जब आपको bad debts होते हैं तो it means your debtors are decreasing. सो हमारे अकाउंट्स में एक रूल होता है कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है दैट इज टू बी मेंटेन फॉर द अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटर्स अमाउंट, एंड हेयर वी हैव प्रोबेबली वी हैव द लॉस. सो जब जो हमारा लॉस हुआ है बैड डेट का, दैट इज टू बी कवर्ड फ्रॉम द प्रोविजन इफ गिवन इन द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको बैड डेट्स की प्रोविजन आए, मतलब बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आए, सो यू विल चेक वेदर देयर इज अ प्रोविजन प्रेजेंट इन आवर बैलेंस शीट और नॉट. देखो यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है 6,000 एंड वी हैव प्रोविजन ऑफ 4,000. सो व्हाट वी आर टू डू इज
आर बैड डेट्स आर 6,000. 4,000 आपने अपनी प्रोविजन में से निकालना है बिकॉज इट इज़ मेड फॉर दैट अनसर्टनिटी. Then rest 2,000 would be from revaluation account. And if you want to pass the entry would be provision for doubtful debt account debited, that is 4,000. ठीक है जी. revaluation account debited 2,000 to bad debt account. To bad debt, that is 6,000. ठीक है जी. So रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपके पास जाएगा 2,000 है टू बैड डेट्स. ठीक है जी. सो इट मीन्स अगर आपके डेटर्स थे 80,000 और डेटर्स में से 6,000 आर द बैड डेट, सो दीज बैड डेट आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द न्यू बैलेंस शीट. सो न्यू बैड डेट्स लेस करने के बाद आपके पास डेटर कितने बचे? 74,000. ठीक है जी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द 8th वन. अब 6th 5th 6th 7th भी आप देख लो. क्रेडिटर्स वर टू बी पेड 2,000 मोर. तो ये पुराना ही पॉइंट है हमारा. दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी. तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में आ जाएगा 2,000. न्यू बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे जी? 32,000. ये 30 हमारे पुराने हैं और न्यू बैलेंस शीट में हमारे कितने हैं जी? 32,000. Then afterwards, 2,000 were to be provided for unrecorded liability for damages, and this is also clear earlier कि कोई भी liability जो आपने नहीं record करी तो we will have to record that. So entry would be revaluation account debited to damages payable. Again it is your liability, so it will be the part of our new balance sheet, that is on the liability side, damages payable. Then afterwards, outstanding expenses to be brought down to. So to be brought down to means this is the new value 1,200 and we have given here 3,000. So it means we are to reduce the difference. If we have outstanding expenses 3,000 done and they have told outstanding expenses are to be brought down to 1,200, it means we are to reduce our liability by 1,800. So what entry you will pass? Outstanding expenses account debited 1,800 to revaluation, since it is decrease in your liability. ठीक है जी. So afterwards, Shikha, an old customer whose account was written off as bad, has promised to pay 2,500 in settlement of her debt. So what you will treat for this transaction? So if you pay attention to this, the wording of the transaction has promised to pay. So in our accounts, this is not assumed to be the transaction. This is not a transaction. This is only an event. This is not the transaction because she has only promised. She has not paid us, but only promised to pay us. So you will not record this point at all. So 8th point will have no effect on your question. Clear ji? So and the 9th point is already clear. So this is the point where you are to find the goodwill and you apply the goodwill share according to the new profit sharing ratio. ठीक है जी. So in this way you will prepare your revaluation account, partners capital account and the new balance sheet. So this was about these technicalities of this illustration.